राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका हमारे चैनल आरएम नॉलेज हाउस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स के बारे में। अगर आप इनके जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाएं और बेहतर बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। अब इसका सही जवाब है ए, नर्मदा नदी। यह स्मारक सरोवर यह स्मारक यह स्मारक सरोवर यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है। ये नर्मदा नदी पर ही एक बना हुआ टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में ही स्थित है। बंगाल का अशोक को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है बी, दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। इससे वर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर जिलों के कई इलाकों में विनाशक बाढ़ आती है। कभी कभी बाढ़ के कारण दामोदर घाटी भी प्रभावित हो जाती है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है सी, जुलाई 2019। जी दोस्तों, चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा पर भेजने वाला भारत का दूसरा चंद्रयान था। इसे इसरो ने ही बनाया था। इसको GSLV Mark 3 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर भी शामिल थे। इन्हें भी इसरो द्वारा ही बनाया गया था। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है बी, बांग्लादेश। जी दोस्तों, भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है, जो कि 4096 किलोमीटर है। जी दोस्तों, भारत की सबसे अधिक स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, जो कि 4096 किलोमीटर है। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ए, हैदराबाद। जी दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार 1591 में बना गया था। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में लिस्टेड है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम अबुल हसन इमामुद्दीन अमीर खुसरो था। इनका जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था। उन्हें 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला माना जाता है। खो-खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? इसका सही जवाब है सी, 9। जी दोस्तों, खो-खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष से केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, फुटबॉल। नेपाल का सबसे लोकप्रिय फेमस स्पोर्ट फुटबॉल है, जबकि नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। इस खेल की शुरुआत नेपाल में युवा खिलाड़ियों द्वारा की गई थी, जिनसे अन्य देशों से सीखा था। इस खेल को बड़ी संख्या में दर्शकों ने देखा और उस समय ये बहुत प्रसिद्ध हो गया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि नेपाल में इस खेल की प्रेरणा तमिल के श्री नारायण नरसिंह राणा और नक्सल के चंद्रजन थापा थे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग
संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। इन क्षत्रिय कार्यों का प्रयोग क्रियान्वयन राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप ही सीधे अथवा प्रधानमंत्री के माध्यम से करता है। इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति केवल संविधान में लिखे गए या प्रधानमंत्री के माध्यम से ही कर सकता है। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए, द फ्लाइंग सिख। जी दोस्तों, फ्लाइंग सिख उपनाम से चर्चित हुए मिल्खा सिंह हैं। मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक से चूक गए थे। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, ऑस्ट्रेलिया। डेविड एंड्रयू वार्नर का जन्म 23 अक्टूबर 1986 में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। तेजी से रन बनाने वाले बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वार्नर इतिहास सालों तेजी से रन बनाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिन्होंने ब्रिस्बेन में शतक बनाया। उससे पहले सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने आखिरी मैच में 80 रन बनाए थे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। संपत्ति के मामले में इसकी बाजार हिस्सेदारी 30% है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है सी, लुम्बिनी। जी दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये नेपाल में स्थित है। यूनेस्को और विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय के अनुसार ये स्थान आज नेपाल के लिए कल्प वस्तु है। यहाँ पर यूनेस्को जे आधिकारिक स्मारक लगाया गया। सभी बुद्ध धर्म के संप्रदायों ने अपनी संस्कृति के अनुसार मंदिर, गुम्बा, विहार आदि निर्माण भी किए। किस राज्य में हरिकुंड बांध स्थित है? इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। जी दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए यानी कि एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ही भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भी है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।